मैं ऑल पाकिस्तान एडवाइजरी कमेटी में भी हूँ। हमें इलेक्शन से और इन जो भी चेंजेस आती हैं उनसे बारे में आगाही रखनी पड़ती है कि उससे जो मैं देख रही हूँ कि उससे हमारे मुल्क और आने वाली गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होगा इन्हें के लिए आ रही है। तो उसका तो ये इस्तेहकाक ही नहीं है। ये सब पार्टी जितनी भी पार्टी इलेक्शन में जाना चाहती हैं अपना अपना मौकफ लोगों के सामने रखें, लोग सोच विचार करें और फिर नई 5 साल के लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आतिफुल्लाह खान और आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक बिल पास होता है जिसे इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 का नाम दिया गया है। कुछ हलकों की जानिब से ख़ास तौर से PTI की तरफ से इस पर सख्त तनकीद की जाती है और ये तासुर दिया जाता है कि हुकूमत वक्त ने ये बिल अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बनाया और इसकी कुछ क्लास ऐसी है जिसका डायरेक्टली फ़ायदा जो वो हुकूमत वक्त को जाता है। हम इन पर PTI के एक लीडर मैम सबा से बात करेंगे जो कि PTI सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी और सेक्रेटरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इस्लामाबाद रीजन की हेड भी है। हम इनसे बात करेंगे और इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, गुज़िश्ता दिनों में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक बिल पास होता है, आपकी पार्टी इस पर सख्त तनकीद करती हैं, क्या कहेंगी? जी, बिल्कुल, ये जो बिल है इसको मैंने भी बहुत तवज्जो से देखा है क्योंकि मैं पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इस्लामाबाद से इंचार्ज भी हूँ और मैं ऑल पाकिस्तान एडवाइजरी कमेटी में भी हूँ। हमें इलेक्शन से और इन जो भी चेंजेस आती हैं उनसे बारे में आगाही रखनी पड़ती है ताकि हम आगे अपनी टीमों को जो है वो गाइड कर सकें। तो ये जो है इसको मैंने थॉरली स्टडी किया है और कुछ क्लॉजेस तो बहुत ही काबिल एतराज़ हैं। वो तो बिल्कुल किसी सूरत भी शामिल नहीं होनी चाहिए और वो ये बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सेंसिबल नहीं है और क्योंकि उससे जो मैं देख रही हूँ कि उससे हमारे मुल्क और आने वाली गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होगा और वो चूँकि मैंडेट लेके वो आ रहे होंगे, तो पुराने लोगों की और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल थोड़े दिनों के लिए आती है, उनकी पॉलिसीज़ को लेके कैसे चल सकते हैं? उनको ये राइट कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए। मैम, इन तरमीमी एक्ट में एक ऐसी भी है क्लास जिसमें निगरान हुकूमत को बहुत वसी इख्तियारात दिए गए, बल्कि एक मुंतखब जो वज़ीर-ए-आज़म होता है उसके बराबर इख्तियारात दिए गए जिसमें आलमी मुआहदे करने का इख्तियार है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के इख्तियारात हासिल हो गए हैं। यानी इसके बाद वो मुल्क की असासे गिरवी रखवा सकते हैं, मुल्की इदारे जैसे रेलवे, PIA या ऐसा कोई भी इदारा है तो उनको उनकी प्राइवेटाइजेशन भी कर सकता है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मैं इस चीज़ पे ये कहना चाहूँगी कि देखिए जो गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट 3 सिर्फ़ ओनली 90 डेज़ के लिए आ रही है, 3 महीने के लिए आ रही है, तो उसका तो ये इस्तेहकाक ही नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ़ ये करना होता है, उनकी जो डोमेन है उसमें ये होता है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखना है, मुल्क के जनरल माहौल को बेहतर रखना होता है ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल फ्रीली अपनी कैंपेन चला सकें और इलेक्शन की तैयारी कर सकें। बेसिकली ये 3 मंथ का पीरियड जो होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना उसका मकसद ये होता है कि लोगों को भी अपनी राय देने का पूरा हक दिया जाए। ये सब पार्टीज़ जितनी भी पार्टीज़ इलेक्शन में जाना चाहती हैं, अपना-अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखें, लोग सोच-विचार करें और फिर नई 5 साल के लिए गवर्नमेंट को इलेक्ट करें। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट का तो ये हक ही नहीं बनता कि वो बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स करे और या गिरवी रखवा के चीज़ें लेके जाए या इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं, उनसे कोई किसी किस्म की भी नेगोशिएशन करें। ये मेरे ख़्याल में बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखिए, जिनको 5 साल का मैंडेट मिल रहा है, क्या वो इनके फ़ैसले एक्सेप्ट करेंगे? हमें नहीं उनको क्या पता कि उनकी मुशावरत तो इसमें शामिल नहीं होगी ना, कि ये किन जो है शराइत पे जो है ये उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स वग़ैरह साइन कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा एग्ज़ाम्पल अभी मैं बिल्कुल ताज़ी एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ, जैसे IMF है। IMF ने यहाँ पे हमें अब हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं चल रही थी, पैसे नहीं है हमारे पास। ये मैं ज़रूर इसके साथ-साथ कहना चाहूँगी कि पैसे मुल्क का इलेक्शन मेन जो चीज़ है जिसने पूरे मुल्क को चलाना है, उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। लेकिन उनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ लोगों को देने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनसे काम निकलवाने के लिए और दौरों के लिए उनके पास बहुत पैसे हैं। तो देखिए इनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो बिल्कुल फ़र्क है। तो इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये कभी हो ही नहीं सकेगा कि आने वाली गवर्नमेंट इस इंटरिम गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को लेके आके चले। ये इस्तेहकाक है जो लोगों के राइट पे जो लोगों के वोट पे उनकी मर्ज़ी से जो गवर्नमेंट आएगी, उसका ये राइट है कि वो हर किस्म के फ़ैसले आके करे। तो ये बिल्कुल शिक ख़त्म होनी चाहिए। मैम, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीपल पार्टी बिल की हिमायत करती है, लेकिन इन्हीं के सेनेटर रज़ा रबानी
बिल पर शदीद तनकीद करते हैं। तो आप इनकी इस पॉलिसी को कैसे देखती है? क्या ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं? देखिए, ये तो हमेशा से यूँ ही करते हैं, ये सब मिले हुए होते हैं। ये हाँ, रज़ा रमानी की मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, थोड़ी उनकी रेपो बेहतर है, हमेशा से उन्होंने ज़रा अच्छी बात ही की है। और ये ज़ाहिर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, क्योंकि हर एक को राइट होना चाहिए, बेशक वो एक पार्टी के अंदर है, लेकिन वो गलत को गलत कह सके। हाँ, पार्टी पॉलिसीज़ जो होगी वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सनल, अब आप मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन करते हैं, मेरी सिर्फ राय जानना चाहते हैं, तो मेरा वो देने का मुझे हक होना चाहिए। पार्टी पॉलिसी अपनी जगह है, वो तो चलेगी, लेकिन एक ऑनेस्ट शख्स है, और अगर वो एक ये बात कहना चाह रहा है कि इसमें ये क्लॉजेस गलत हैं, ये सही है, तो उसको इतना राइट होना चाहिए। उससे कोई पॉलिसी तो नहीं बदल जाएगी ना, लेकिन उसका इमेज ज़रूर लोगों के सामने बेहतर होगा कि ये बंदा सच बोलता है, इसको जुर्रत है। अगर कोई गलत चीज़ें पार्लियामेंट में आती हैं या किसी लॉ का हिस्सा बनने की वो लोग सब लोग कोशिश करते हैं, तो कम से कम ये उसको अपोज़ तो कर रहे हैं, उसके खिलाफ तो बोल रहे हैं। तो मेरा अपना ख़्याल है कि रज़ा रमानी शायद अपने तौर पे भी ये बात सच कहना चाह रहे हो, क्योंकि उनकी रेपुटेशन थोड़ी दूसरे पॉलिटिशियंस के मुकाबले में बेहतर है। अयाज सादिक साहब फरमाते हैं कि सितंबर में IMF की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग है और वो पाकिस्तान को जो सॉफ्ट पैकेज है उसके बारे में जो वो मीटिंग करेंगे। तो कहीं ऐसा तासुर ना जाए कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि PM के पास, निगरान सेटअप के पास तो इख्तियारात ही नहीं है मीटिंग करने के, और क्योंकि वो मीटिंग निगरान सेटअप नहीं करनी है, तो हमने इसलिए इनके इख्तियारात में तोसी की है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, टाइम तो कितना थोड़ा रह गया है। पहली पहली जो उन्होंने इमदाद करनी थी वो तो पहुंच चुकी हुई है। अब तो इतनी सच ज़रूरत नहीं है कि 3 मंथ्स होते ही कितने हैं। वो टाइम तो उनका गुजर ही जाएगा, अपने अपने मीन्स में रहते हुए भी गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप इस निगरां हुकूमत को, और अभी हम नाम भी फाइनल नहीं हुए हैं, अभी ये भी नहीं पता कि जो जिन लोगों को ये निगरां हुकूमत में लाना चाह रहे हैं, क्या उनके नामों से सब एग्री करते हैं, क्या वो लोग इतने ऑनेस्ट हैं, क्या सबका उनका ट्रस्ट लेवल उन लोगों पे इतना है कि हम दिल से ये सोचें कि हाँ, ये गलत फैसले नहीं करेंगे। अगर तो ऐसे कोई बहुत ऑनेस्ट अच्छे लोग आप सामने लाते हो, सब मान जाएंगे। लेकिन असूलन ये बात गलत है कि आप जो हैं, ये इंटरिम गवर्नमेंट को कोई भी बड़े फैसले करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। सब चीजें जो हैं वो आने वाली गवर्नमेंट पे छोड़नी चाहिए, जो 5 साल लोगों से मैंडेट लेकर आएगी, क्योंकि उसने 5 साल गुजारने हैं। जिस तरह भी वो गुजारेगी, उसने सब चीजें, इकॉनमी ठीक करनी है, लोगों के माशी हालात बेहतर करने हैं, लोगों को रोजगार के मौके देने हैं, सारे मुल्क का निजाम चलाना है, तो फैसले तो उसके होने चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट तो 90 डेज के बाद वापस चले जाना है, अपने अपने घरों में चले जाना है, तो उनको कौन कल पूछेगा? तो कौन उनसे पूछ सकता है कि आपने ये मुआहदा क्यों किया, कैसे किया? तो इस वजह से मेरा अपना ख्याल है कि इस केओस को, इन चीज़ों को मजीद कॉम्प्लिकेटेड करने से बेहतर है कि उनको इस किस्म के इख्तियारात ना दिए जाएं। मैम, लास्ट क्वेश्चन, आप क्या समझती है कि इस तरमीम का इलेक्शन से कोई ताल्लुक है, इलेक्शन की तवालत से? क्योंकि कुछ हल्की, ख़ास तौर से आपकी जमात ये तासुर दे रही है कि हुकूमत निगरान सेटअप को टेन्योर में तोसी करके इलेक्शन 2024 तक डिले करना चाह रही है। देखिए, ये तो बिल्कुल उनका शुरू से प्लान है। ये तो, इसमें तो कोई बिल्कुल दो राय है ही नहीं है। जो जो उनके बयानात हैं, जिस जिस तरीके से वो डिले करने की कोशिशें करते रहे हैं, जो जो उनके तरीक़ाकार हैं, उससे तो सब कुछ लग रहा है। और जो कुछ उन्होंने अपने पर्सनल सर्वेज भी करवा के देख ली हैं, ठीक है ना, कि पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, इन्होंने तो ग्राउंड में सारा कुछ जांच रखनी होती है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं। तो इनको तो रिपोर्ट्स मिल चुकी हुई हैं कि हालात किस नहज पे पहुंच गए हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग अब जो है, एक तो महंगाई से बेइंतहा तंग है। इन्होंने एक भी मुझे इकदाम बताए जो कि लोगों के फेवर के लिए किया हो। बातें ये कुछ करते हैं, अमल ये कुछ और करते हैं। इनकी तो कॉल ऑफ फेल में इतना ज़्यादा तजाद है कि कोई इन पे एतबार करने को तैयार नहीं। तो इन पे हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये अगर इनको इख्तियारात दे के जा रहे हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है, तो इससे ये फ़ायदा नहीं उठाएंगे? डेफिनेटली 100% ये जो मेरा एनालिसिस है कि ये फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे ही लोगों को सामने लाएंगे जिनसे ये मुआहदे करवाएंगे, और उनकी बैक पे ये किकबैक्स इनके अपने होंगे। वो तो उनको फ्रंटमैन के तौर पे यूज़ करेंगे, और बाकी सारा फ़ायदा इनका होगा। तो मेरा तो बिल्कुल भी इस इंटरिम गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं होगा। बिल्कुल ये अपना टाइम पास करें, फेयर इलेक्शन करवाएं, और अपने घर आराम से इज्जत से चले जाएं। इससे ज़्यादा हम उनसे कोई तोक़ो नहीं करते। अवाम भी यही चाहते हैं। मज़ीद लड़ाई झगड़े फसाद बढ़ाने से बेहतर है लोगों की राय सामने ले। इतना डरते क्यों है? अगर इनको ये लगता है कि ये बहुत पॉपुलर है,
इन्होंने लोगों की हक में बहुत अच्छे फैसले किए हैं, लोग इनसे खुश हैं और ये इनसे सिंसियर हैं, तो लोग तो उनको पहचान लेंगे ना, फिर इनको डर किस चीज़ का है? इलेक्शन कराएँ और फेयर इलेक्शन कराएँ, जो कि हमारे मुल्क की तारीख में जल्दी फेयर इलेक्शन हम सोच भी नहीं सकते। तो रिगिंग रोकनी है तो उसके भी हमारे पास तरीक़ाकार है, इंशाल्लाह हम वो भी अब कैंपेन आगे लॉन्च करने लगे हैं कि हम किस तरीके से रिगिंग को कंट्रोल करेंगे और ये पूरा पाकिस्तान, पूरे अवाम लोग जो है वो साथ देंगे, तो फिर इस रिगिंग को रोका जा सकता है। फेयर लोग आएँ, बिल्कुल अवाम की राय सामने आए, हम एक्सेप्ट करेंगे, हमें हमें किसी से कोई वो एतराज़ नहीं है। लोग जिसको लाना चाहते हैं, उसको प्लीज़ आने दें, उनको बड़े-बड़े फैसले करने दें, क्योंकि वो फैसले फिर उनके आने वाले मुस्तकबिल के पॉलिटिकल मुस्तकबिल पे असरअंदाज होंगे, तो फैसले अच्छे लेंगे। जिन्होंने आना है, चले जाना है, उनको तो कोई फ़िक्र नहीं होती। इस इंटरिम गवर्नमेंट ने तो आना है, 3 महीने बाद चले जाना है। और ये मैं आपको बता दूँ कि हमारी भी रिज़र्वेशंस हैं, आम लोगों की भी रिज़र्वेशंस हैं, पूरी कौम की रिज़र्वेशंस हैं कि ये डिले कराने की टैक्टिक्स हैं। ये इसमें से भी कोई चीज़ निकालेंगे और इलेक्शंस को डिले कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मैं वाज़ेह बता दूँ, chaos रहेगा, 1 साल और मुल्क पीछे की तरफ जाएगा, तरक्की के मौके और रुक जाएँगे। तो इस पे सीरियसली सोचें सब। ओके, थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ पीटीआई इस्लामाबाद रीजन की मरकज़ी लीडर मैम सबा अफजल। हमने इनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। इनका कहना था कि हुकूमत ने जो इलेक्शन एक्ट 2023 तरमीमी बिल लॉन्च किया है, जो कल पार्लियामेंट से मंजूर भी किया है, ये सरासर इनकी बदनीयती पर मबनी है। इसमें आवाम के लिए या इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने में इनका कोई मकसद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।